हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। शॉर्टफुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 73 आइए देखते हैं। हिजरत का सफर जितना पुरखतर हो सकता है, बहुत पीछे रह गई है। कोई रास्ता ऐसा नहीं जिसकी मंजिल ना हो। गम की कोई बात नहीं सुल्तान सादुद्दीन। असलिहान असलिहान नहीं, गो बैक। अब मेरी तलवार से तुम्हारा सर कलम होगा। यह जमीन तुम्हारे खून से रंगेगी और तुम्हारा जुल्म खत्म हो जाएगा आज। हमारे तमाम बहादुरों की तरह तुम्हारा इंतकाम मेरे किलेदार दोस्त गुनाल्प, जिम्मेदारी निभाने वापस जा सकते हो तुम। कारा जैसा किला अब तुम्हारी अमलदारी में है। असलिहान का इंतकाम ले लिया हमने। बिल्कुल तुर्कुत। अल्लाह का शुक्र है भाई। आर्तुरुल, भाई सुल्तान के हुक्म पर गद्दार अपने अंजाम को पहुंचा हुसामुद्दीन का राजा। जिम्मेदारी पूरी हो गई हमारी। फिर संभाल लूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें। शुक्रिया। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी रहे। अर्तुल सरदार, सादुद्दीन को हम इबरत का निशान बना के पूरी रियासत को दिखाएंगे।
रियासत को मैली आंख से देखने वाले सब गद्दार और दुश्मन कोपैक का अंजाम देख लेंगे और अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि कोई आंच नहीं आने देंगे। सब देख लेंगे कि तुर्क रियासत हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोपैक जल्द ही सांसद की जानिब रवाना होगा। सुल्तान, उस मलून के रवाना होने से पहले ही अर्तुरुल सरदार उसे खत्म कर देंगे। अर्तुरुल सरदार बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। आ गए। रात के इस पहर खैरियत होगी इंशाल्लाह। इतनी रात गए कबीले की तरफ कौन आ सकता है? इजाजत दें तो हम जाकर देख लेते हैं। अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, सुल्तान मुबारक हो आपको। अर्तुरुल सरदार वापस आ गए। अर्तुरुल सरदार आ गए?
गुजारेंगी। सुल्तान का हुक्म सर आंखों पर। अल्लाह आपको और हमारी रियासत को सलामत रखे। इजाजत दीजिए सुल्तान। मेरा बेटा, आज मैंने अपने अजदाद और आपकी परवरिश का हक अदा कर दिया है। मेरा बहादुर बेटा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए अर्तुरुल। आमीन। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे। अर्तुरुल सरदार, मेरा बहादुर, रियासत और इस सरजमीन को बहुत बड़ी अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे आपको। शुक्रिया हलीमा सुल्तान। खुश रहो बेटा। फतह बहुत मुबारक हो भाई। अल्लाह ऐसी बहुत सी फतूहात नसीब करे आप। आमीन। बहुत शुक्रिया अर्तुग भाई। कल इंशाल्लाह मैं सफर पर रवाना हो जाऊंगा। रवानगी से पहले क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? सुल्तान, मैं आपकी सरबराही में रियासत की तरक्की और इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो। हम सोत को अपना मस्कन बनाने की तैयारी जल्द शुरू करेंगे। हम सब के लिए एक नया दौर शुरू हो चुका है। हमने ये रियासत अपने ईमान की दौलत, वफादारी के जज्बे और जुर्रत से तामीर की है। जब तक ये शियार कायम रहेंगे, तुर्कों की रियासत किसी कीमत पर भी जवाल पजीर नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैरियत है सरदार। मसीही बिरादरी की तिजारत और मजहबी रसूमात बखूबी जारी है। शुक्रिया। उन्हें मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दीजिएगा गुनाल सरदार। जितना जल्द मुमकिन हुआ मैं उनसे मुलाकात करूंगा। ठीक है सरदार। भाई, आपकी दावत पर बहुत से माहिर कारीगर और ताजिर आबाद होने के लिए हानली बाजार आ रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। माहिरीन को हर सहूलत फराहम करें। तमाम ताजिरों से बराबर सलूक करें। हमारे बाजार में तिजारत भी बढ़ेगी और इल्म और महारत के इम्तिजाज से यह खित्ता तरक्की की नई मनासिल तय करेगा इंशाअल्लाह भाई। अरे ये लोग कौन है? देखने में तो नए मालूम होते हैं। लाइए, दिखाइए, क्या कीमत है? कौन है? हम अपनी मर्जी की जगह मिलने तक कोई फैसला नहीं करेंगे। मैं समझ गया। आंखें खुली रखना अपनी। जिस जगह सोने की फरावानी हो वहां खोट जरूर होता है। शिकार मुबारक रहे, सोना आता रहे और हम खुशहाल रहे। कौन है ये? किसका काफिला है? हम सोत रवानगी की तैयारी कब शुरू करेंगे भाई?
सोवोत रवानगी में फिलहाल ताखीर होगी ताकि लोगों के रोजगार को नुकसान न पहुंचे और वो पुरसुकून रहें। तुर्कुत, खुशकिस्मती है कि निजाम बहाल होगी का इंतजार है। उसकी तरफ से खुशखबरी मिल जाए तो उसके बाद हिजरत की तैयारी शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। हमसे बिछड़ने वालों की चाहत जैसे हमारे दिलों में जिंदा है, उसी तरह हम उस सरजमीन को भी जिंदा रखेंगे। असलिहान सोत में दफन होने वाली पहली तुर्क खातून थी। इंशाअल्लाह, आमीन। इंशाअल्लाह तुर्कुत, इंशाअल्लाह। अर्तुरुल भाई, कहो। कबीले में बाहर की तैयारियां मुकम्मल हैं। आपके मुंतजिर है सब वहां। भाई, ये बाहर का मौसम हमारे लिए मुबारक साबित होगा। इंशाअल्लाह बाहर की आमद हमारे लिए खुशहाली का बायस होगी। तो फिर हमें उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अजदाद की रिवायात। बिल्कुल भाई। यहां बाजार में शिकारियों का क्या काम? इन खालों को देखकर मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लगते उस्ताद। आप क्या कहते हैं इस बारे में? परेशान मत हो, वो खुद ही मुश्किल में फंस जाएंगे। तुम बस नजर रखना इन पे। क्या चाहिए खातून? मुझे जो चाहिए वो यहाँ के जंगलात में मिलेगा, समझे? तुम्हारी इस कचरे की दुकान में नहीं। अरे बाप रे बाप। तो फिर मेरी दुकान पे क्यों आई हो तुम? जाओ यहां से। इसकी क्या कीमत लोगे? 2 तिलाई सिक्के। इस बेकार चीज के 2 तिलाई सिक्के मांगते हुए शर्म नहीं आती? ये पागल तो नहीं है। मुझे तो ये पागल लगती है। पागल औरत, जाओ यहां से। कहां से आ गई है ये बदतमीज औरत? अब तुम कहोगे कि इसके 3 तिलाई सिक्के देने होंगे मुझे। बिक रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? और तुम लोग कहां से आए हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे शिकारियों को तुम लोगों की औकात याद दिला दूं। किस लिए? ताकि तुम भेड़ की खाल को हिरन की खाल बताकर बेचते रहो। खातून, मैंने कहा कि दफा हो जाओ यहां से। ये क्या कर रही है? ये तो मार रही है हमारे ताजिर को मार रही है। या अल्लाह, कोई रहम कर। अरे कोई तो बचाओ, आगे बढ़ो, रोको इसे। गलत हो रहा है ये। हमारे ताजिर देखो तो जरा इस औरत को। मुझे बताओ, इस बाजार का मालिक कौन है? इस बाजार का मालिक? किसी का लिहाज नहीं, रोको इसे। देखो इस बेचारे को कितनी बेदर्दी से मारा है। मैं हूं। क्या नाम है तुम्हारा? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? नाम है अलमिला खातून। एक ताजिर हूं मैं, और ये मेरा भाई ऐनजे। पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी। सब तक कोई भी जंगल का जानवर नहीं बच सका।
लोमड़ी, रीछ, यहां तक कि उड़ती मक्खी भी नहीं। और ये सरदार कारामिस दुनिया के सबसे माहिर चमड़ा साज हैं। बहुत अच्छे। तो अब ये बताओ कि बाजार के ताजिरों से झगड़ा करने की क्या जरूरत पेश आई? इस शख्स पर तो अफसोस होना चाहिए आपको, क्योंकि ये ताजिर नहीं लुटेरा है। हम जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं और उड़ते किसी से, और ना ही इस ताजिर की तरह भेड़ की खाल को हिरन की खाल बताकर बेचते हैं। ये ताजिर आपके बाजार में सबको धोखा दे रहा है। मंगोलों के जुल्म से जान बचाकर हम इस बाजार में पहुंचे हैं, और ऐसे ताजिरों के हाथों भी बहुत परेशानियां झेली हैं हमने, जो हमारे ही हाथों बनाए हुए चमड़े को यहाँ दुगनी कीमत पर बेचते हैं। हमने बहुत जगह तिजारत की है अर्तुरुल सरदार। गैर मुस्लिम ताजिर इससे ज्यादा बेहतर हैं। या तो हम आप पर भरोसा करके दूसरे तास्कन बनाएं, या फिर अपने अजदाद की तरह गैर मुस्लिमों की जमीन पर हमला करके कब्जा कर लें। खातून ने जो कहा वो सच है? तिजारत के लिए जो बेहतर होता है हम वही करते हैं सरदार। मेरा माल दुकान में सबके सामने मौजूद होता है। जिसको पसंद आता है वो खरीद लेता है। तुम चमड़ा बनाते हुए दरख्त से ताजा कीमियाई मवाद के बजाय बोसीदा और सड़ा हुआ मवाद, ये कि तुम भेड़ की खाल को सही तरह साफ भी नहीं कर सकते। तुम एक ताजिर नहीं बल्कि धोखेबाज हो। यहां तक कि तुम तो भेड़ की खाल को हिरन की खाल बताकर बेचते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ताजिर के नाम पर मुनाफिक हो तुम। अर्तुरुल सरदार, इस औरत को इसकी हद याद क्यों नहीं दिला रहे आप? अल्लाह ने कुरान करीम में ताजिरों पर हद मुक़र्रर को तोलने में खुद को आजमाइश में न डालो, और नाप तोल के बारे में अल्लाह से डरते रहने का हुक्म है। बिल्कुल सरदार। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि सही तराजू का इस्तेमाल करो और दूसरों का हक गस्ब न करो? सही कहा आपने। सरदार ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुक्म है। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि जमीन पर फसाद का बायस न बनी? फरमाया जी, यही हुक्म है। सिपाहियों, इस बेईमान ताजिर को मेरे बाजार से फौरन निकाल दो, जल्दी। माफ कर दें सरदार, मुझे माफ कर दें। आर्तुक भाई, आज के बाद मैं इस ताजिर को अपने बाजार में नहीं देखना चाहता। जो आपका हुक्म भाई। अर्तुरुल सरदार, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अर्तुरुल सरदार, चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अब तुम बताओ अलमिला खातून, क्या चाहती हो? मैं रब के हुक्म के मुताबिक तिजारत की गर्ज से आपके बाजार में दुकान की ख्वाहिशमंद हूं अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल सरदार, कैसे यकीन कर लें कि तुम्हारी तिजारत शफाफ है? मैं यहाँ सिर्फ तिजारत और शिकार की गर्ज से नहीं आई हूँ, बल्कि चमड़े का कारखाना कायम करके तिजारत को फरोग देना चाहती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो हम यहीं आबाद हो जाएंगे। बसूरत दीगर आप हमारे सर कलम कर सकते हैं। ऐसा किस तरह मुमकिन होगा खातून? इस सरजमीन के जंगलात में ताजा कीमियाई मवाद मौजूद हैं। हम दरिया के किनारे लगाए गए चमड़े के कारखाने में लोगों को रोजगार देंगे। बाजार में बेहतरीन अशिया लेकर आएंगे। गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत को फरोग देंगे। मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत से सरदार पहुंचने वाले हैं यहाँ। वो यहाँ आकर आपके उसूलों के मुताबिक तिजारत करना चाहते हैं, जिसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। ये दुकान और चमड़े के कारखाने के लिए मुनासिब जगह तुम्हारी जिम्मेदारी है अलमिला खातून। ये बात जहन में रखना कि
यहां का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मेरे अहकामात की तामील नहीं की तो तिजारत के बजाय तुम्हें मेरे गजब का सामना करना पड़ेगा। चलें आर्तुक भाई। इस खातून पर कड़ी नजर रखिएगा आर्तुक भाई। इसके उठाए गए हर कदम का इल्म हो मुझे। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। ये कुछ नया पंखा लेके आएगी। अरे ये कहीं इधर यमा ले अपना, टेंशन नहीं। आपके लिए मकतूब आया जनाब। क्या हुआ क्रेतोस? बादशाह ने लश्कर भेजने का इरादा तर्क कर दिया है। वो चाहते हैं अमन बरकरार रहे। बुज़दिल इंसान का सुल्तान के अमद की जंग पर होते वक्त ही हम आर्थुरुल को खत्म कर सकते थे। हार नहीं मान सकते क्रेतोस, हरगिज़ हार नहीं मानेंगे हम। मैं एंग्लियूस का इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा एरिस। हमें सिर्फ तुम्हारे बेटे का नहीं, अपने हर एक सिपाही का इंतकाम लेना है जिन्हें उन्होंने मौत की नींद सुला दिया। खुदावंद का भी यही हुक्म है। अपने बेटे का इंतकाम उससे लेकर रहूंगा मैं। हाँ जरूर क्रेतोस, फिक्र ना करो, हम खुद तुर्कों से निपट लेंगे। तुम्हारे बेटे का इंतकाम जरूर पूरा होगा, यकीन रखो। आर्थुरुल का खात्मा है और उस लश्कर की कमान तुम संभालोगे एरिस। मेरे सिपाहियों को तुर्कों से लड़ने के लिए जल्द अज जल्द तैयार करो। आर्थुरुल अपने कबीले को सोत लेकर जाए, इससे पहले ही हमें उन्हें खत्म करना होगा ताकि मेरे बेटे की रूह को सुकून हासिल हो सके। जैसा आपका हुक्म क्रेतोस। ये नकारा क्यों बज रहा है? मुझे लगता है कि कोई आ रहा है। आर्थुरुल सरदार आ गए हैं शायद। मैं बाबा के साथ तलवार बनाऊंगा। बेटी, तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं आना चाहिए। मैं ठीक हूँ वालिदा, आप बेफिक्र रहें। वैसे भी खुशी के दिन मुझे उनके साथ होना चाहिए। शुक्रिया। अरे माशाल्लाह, मेरा बहादुर बेटा। बाबा खुशामदीद। शुक्रिया मेरी जान, शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश आमदीद सरदार, को हमेशा खुश रखे और आपका साया हम पर सलामत रखे आर्थुरुल। आमीन आमीन हलीमा सुल्तान। बाबा मैं भी आपके साथ तलवार बनाऊंगा,
साहब जी, और आने वाले भाई के लिए भी तलवार बनानी है मुझे। अच्छा, तो तलवार बनाएगा मेरा बेटा। चलो फिर तैयारी करो और संदन के सामने खड़े हो जाओ। आ जाओ मेरे शेर। काई के बहादुर सरदारान, बहादुर खवातीन, जब हमारे अजदाद ने रख्ते सफर बांधा था तो बहार का पहला दिन था। वो लोहे के पहाड़ पिघला कर जब यहां पहुंचे थे तो उस दिन तुर्क दोबारा एक कौम बनकर उभरे थे। तुर्कों के एक कौम बनने के बाद बहार ने यहां का रास्ता देखा था। जिस तरह हम सालों से बहार की आमद का जश्न मनाते रहे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी हजारों साल तक बहार के मौसम का जश्न मनाती रहेंगी। तार बजाते खुद लोहे को कूट कर करेंगे ताकि लोहे के पहाड़ फिर से थरथरा जाएं। शुरुआत कीजिए भाई। अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, 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 अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद। शुक्रिया सरदार तुर्क। आपका भी शुक्रिया। गुलाब सरदार, आप भी अपनी महारत कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। शुरू हो जाओ जवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है हमें इस काफिले के बारे में बिल्कुल सही खबर मिली थी। इनके पास बहुत माल है जिससे हम दौलतमंद हो जाएंगे। इंतजार किस बात का? हमला हुआ है, हमला हुआ है, होशियार हो जाओ। कौन है ये लोग? मार दो सबको।
आज से पहले भी ये खेल में बहुत बार खेल चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार मुकाबला आप लोगों से हो रहा है। तुर्गुत सरदार, काई का सबसे ताकतवर खिलाड़ी कौन है? अर्तुरुल भाई के साथ मैं बचपन से खेलता आ रहा हूं, लेकिन बस इतना कहूंगा कि आज तक उनसे कोई जीत नहीं पाया है। शुक्रिया मेरे जवान। बहादुरों, कोई है जो दौड़ में शामिल होना चाहता है? बमसी? मैं भी दौड़ूंगा। अरे मेरा भाई, खुश आमदीद। आप बमसी के बगैर ये मुकाबला कैसे कर सकते हैं भाई? बमसी के बगैर बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको भाई। माशाअल्लाह मेरे बहादुर, खुश आमदीद मेरे भाई, खुश आमदीद मेरे शेर। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वालिदा, मेरी वालिदा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा। सब खैर की खबर है ना? हफ्सा खातून कैसी हैं? आपके बच्चे की विलादत हो गई बमसी भाई? विलादत भी हो गई है और मैं एक सेहतमंद प्यारी सी बेटी का बाप बन गया हूँ। अरे ओ मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें नेक और साले बेटे बेटियों को देखना नसीब फरमाए। साथ क्यों नहीं लाया उन्हें? तबीब ने कहा उन्हें आराम की जरूरत है। जैसे ही उनकी तबीयत बहाल होगी मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा भाई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी औलाद पर माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया गुनाज सरदार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी प्यारी बेटी के कानों में अजान देने के बाद उसका नाम असलिहान रखा है भाई। अल्लाह तुम्हारी औलाद पर मजीद रहमतें और बरकत नाज़िल फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे भाई। मैं इतने दिनों से कबीले वापस आने का सोच रहा था। शुक्र है आज आई। आप इजाजत दें तो मैं भी भीड़ की दौड़ में आपके साथ शामिल होना चाहता हूं। बमसी के बिना कोई मुकाबला मुकम्मल नहीं हो सकता। आओ मेरे शेर, तुम भी शामिल हो जाओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। बहुत शुक्रिया भाई। चलो आ जाओ बमसी, जल्दी। जो आपका हुक्म भाई। सबसे बेस्ट एपिसोड था। एक तो कोपेक भी गया, इतने टाइम से टेंशन क्या था। हाँ, खुशी वाला एपिसोड, कोपेक भी गया, वामसी भी, वो बोलते हैं ना, खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आ गई और सब जगह। लेकिन ये नए लोग कौन है यार? थोड़े ना ठीक नहीं लग रहे, थोड़े डाइसी लग रहे मेरे को एक्चुअली। वो बंदी बहुत ऐसा मतलब बोलते हैं ना, डेंजरस लग रही है। एब्सोल्युटली। अरे वो अच्छा असलिहान रखा है यार। वो थोड़ा सा टच मोमेंट, बहुत टची मोमेंट था। अरे वो एकदम से अपने को फील हुआ वहाँ पे, सच इतना मस्त। मैं एक्चुअली वो थोड़ा मेरी आंख में ना आंसू आ गया, थोड़ा आ गया जब उसने सब बोला ना, तब मैं खुद ऐसे हो गया। अरे यार बहुत बट अच्छी बात है, वेरी गुड। पर अब हलीमा को क्या हो गया? थोड़ा कुछ तो अजीब लगा। मैं प्रेग्नेंट है तो शायद कुछ हो सकता है, बट वो बंदों ने एक्चुअली उन लोग को मार दिया, वो लुटेरे उन लोग को। तो अभी शायद ये अर्तुरुल तक बात पहुंचेगी तो और पता चलेगा कि क्या सामान तो उनका है, तो उन्होंने अपनी सामान की हिफाजत की, तो उसमें तो कुछ गलत नहीं है। बट फिर भी एक होता है ना। चलो देखेंगे आगे क्या होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द